ओम शांति। 25 अप्रैल 2020 आज की बाप दादा की साकार मुरली में बाबा ने एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ कहा कि बच्चों में ज्ञान की टिक टिक तो बहुत है, बहुत ज्ञान की टिक 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 करते रहते हैं। मतलब ज्ञान का व्याख्या, ज्ञान की एक्सप्लेनेशन, जैसे बाबा कहते हैं भाषण देना, है ना। तो बाबा ने कहा कि ये तो करते हो ठीक है, लेकिन इससे विकर्म विनाश नहीं होगा। विकर्म केवल योग से ही विनाश होगा। योग में रहकर किसी को ज्ञान देंगे तो वो तीर लगेगा, उनके लाइफ में एक स्टेबिलिटी के फॉर्म में बैठेगी। अगर योग में नहीं है तो वो ज्ञान भी उनके लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। अच्छा कहेंगे कि बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छे स्पीकर हैं, लेकिन वो चीज उनका स्वरूप बन जाए, जिस 108 के माला की बात बाबा करते हैं उसमें आ जाए, वो तभी होगा जब बाप का परिचय, बाप का इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। अच्छा, बाबा ने सेम मुरली में, आज ही की मुरली में 2 बातें कही। पहली बात ये कि याद जितना करोगे तो ऊंच पद पाओगे, और इसी मुरली में बाबा ने कहा कि सेवा करोगे तो ऊंच पद पाओगे। अच्छा, अगर कोई बच्चा योग में है, योग है तो मतलब मनसा सेवा उसके साथ फ्री है, योग है तो मनसा सेवा तो चल ही रही है। तो अब बाबा ने ये तो नहीं कहा ना कि वाणी से सेवा करेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। बाबा से सेवा करोगे तो ऊंच पद पाओगे। और सबसे बड़ी सेवा, जैसे इन्हीं पिछले गए हफ्तों में एक दिन बाबा ने कहा था कि सबसे बड़ी सेवा ये है कि तुम अपने लाइफ से, अपने जीवन से सेवा करो, है ना। कुमारियों के प्रति जो चला था कि जीवन ही तुम्हारा सेवा सेंटर बन जाए, है ना। तुम्हारा चलना, तुम्हारा बोलना, तुम्हारा चाल चलन, उससे सेवा हो, है ना। तो योग में अगर कोई है, याद में है, ज्ञान की रिमेम्बरेंस में है, बाबा के रिमेम्बरेंस में है, तो वो सेवा नहीं कर रहा है, ऐसा असंभव है। तो बाबा ने इसलिए कहा योग में रहेंगे तो ऊंच पद पाएंगे, इन अदर वर्ड्स सेवा में रहेंगे तो ऊंच पद पाएंगे, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। अच्छा, ज्ञान की टिक टिक के ऊपर तो बाबा ने बोला है कि ज्ञान की टिक टिक करना अलग चीज है, योग में रहना अलग चीज है। भगवान का, अल्फ का परिचय, अगर अल्फ का परिचय नहीं है तो वो बातें नहीं बैठ सकती। और सबसे मुख्य बाबा ने पुरुषार्थ की जो बात कही, जैसे स्कॉलरशिप अगर लेना है तो उसमें अंतर्मुखता का पुरुषार्थ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। अपने आप की चेकिंग, अपने आप की समझ, स्वदर्शन चक्रधारी बनना। बाबा ने कहा अब ऐसा ना हो कि देह अभिमान में आकर लड़ते झगड़ते रह रहे हैं, खुद भी परेशान, दूसरे को भी परेशान, है ना। लड़ाई झगड़ा, पूरा ब्लेम गेम चल रहा है, या फिर मैं करूं, मेरापन, मैपन में आए जा रहे हैं, राइट। तो बाबा ने कहा कि इन सब चीजों में तुमको देह अभिमान में आने के बाद ये चीजें बिल्कुल नहीं करनी है। अपने विकर्म विनाश के ऊपर 100% फोकस्ड। और बाबा ने बड़ी एक विचित्र बात कही कि जब मेरी निंदा पूरी होने का समय होता है तब मैं आता हूँ। जब बाबा की निंदा पूरी होने का समय, मतलब बाबा की जो इतने लंबे टाइम से हमने भक्ति मार्ग पे ग्लानि की, बाबा ने कहा जब वो चीज कंप्लीट होती है तब मैं आता हूँ। और क्यों आता हूँ? कब्र से जगाने के लिए। जो जितने कब्र में सोए, जिसका यादगार इस्लाम में क्या है कि कयामत के समय उनके जो कब्र दाखिल शरीर हैं उन सब में जान आ जाएगी, है ना। तो बाबा उस चीज को एक्सप्लेन करते हैं कि आत्मा इस शरीर में तो थी, लेकिन वो अपनी समझ से ही बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म थी। तो यूं मान लो कि कब्र दाखिल हो चुकी है, आत्मा कब्र दाखिल है, क्योंकि उसे अपनी अवेयरनेस, अपनी पहचान नहीं है। अच्छा, बाबा ने एक और चीज समझाया, जैसे मान लो कोई टेलर है, कोई टेलर के ऑक्यूपेशन में बाबा का बच्चा, तो उसको देखना चाहिए कि मैं बाबा की याद में कितना रहता हूँ। तो ये चीज बाबा ने टेलर के निमित्त चलाई, लेकिन हर एक प्रोफेशन, हर एक काम, बेशक एक कपड़े धोने का ही काम क्यों ना हो, या घर में जो हाउस होल्ड होता है वही क्यों ना हो, या कोई प्रोफेसर, टीचर, इंजीनियर, कुछ भी क्यों ना हो, तो बाबा ने कहा कि चेक करना चाहिए कि बाबा की याद में रहता हूँ। अच्छा, बाबा ने ये भी कहा कि जैसे बाबा से अगर लव है, याद से अगर लव है, रिमेम्बरेंस से, तो श्रीमत पर चल सकेंगे। और सृष्टि चक्र के ऊपर विशेष अटेंशन देते हुए बाबा ने कहा ये जो ड्रामा है ये जूं की मिसल है, टिक 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 हमेशा होती रहती है, सेकंड बाय सेकंड बस ये बीतता रहता है, फिरता रहता है। हर कोई बस अपने पार्ट में एंटर करके प्ले करता जा रहा है। किसी को ये नहीं पता कि ये ड्रामा कितना एक्यूरेटली सेकंड बाय सेकंड चलता जा रहा है। तो जो महारथी बच्चे होंगे, बाबा उनके लिए कहते हैं कि वो टाइम टू टाइम इन चीजों को रिवाइज करते रहेंगे,
घड़ी घड़ी इन चीजों को याद करते रहेंगे, अटेंशन देते रहेंगे इस चीज पर कि ये ड्रामा कितना एक्यूरेट और बेहद का है, जो कभी खत्म नहीं होगा। बाबा ने एक और चीज समझाई, जैसे मालाएं बनती हैं 108 की, तो उस 108 में 8 तो वही रत्न होंगे जिन 8 अष्ट रत्नों की बाबा बात करते हैं, और फिर रिमेनिंग 100 होंगे जो संपूर्ण बनेंगे, तो टोटल 108। फिर ऐसे ही 16,108 में बाबा ने फिर बात की कि 16,108 में तो वो 108 तो संपूर्ण वाले हैं ही, फिर रिमेनिंग 16,000 और होंगे, तो 8, फिर उस 8 में प्लस 100 तो वो 108, फिर इस 108 में प्लस 16,000 तो 16,108, तो टोटल 16,108 की ही ओवरऑल बाबा मोटे मोटे रूप में बात करते हैं, जो कि इस ज्ञान को बेहतरीन रीति से समझ पाएंगे, है ना। 16,108 अलग से, 108 अलग से, 8 अलग से, ऐसा नहीं, 8 उसमें प्लस 100 तो 108, और इस 108 में फिर 16,000, तो वो टोटल 16,108 की बात जो बाबा करते हैं। तो कोटों में कोई और कोई में भी कोई वाली जो बात गीता में भी लिखी है उसकी व्याख्या यही है। अच्छा, बाबा ने कहा ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आत्मा में जो इतना पार्ट भरा हुआ है, एक छोटी सी आत्मा में इतने जन्मों का जो पार्ट पूरी तरीके से नोंद है, तो उसे कुदरत कह देना, ईश्वर की कुदरत कह देना। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है, ये सारी चीजें अपना ड्रामानुसार चल रही हैं, और इसमें मेरा भी एक पार्ट है, निरहंकारी स्थिति, है ना। फिर बाबा ने हमें ये भी बताया कि महीन, बहुत बारीक और महीन बुद्धि से इस ड्रामा का जो सीक्रेट है उसको समझना है कि 5,000 ईयर्स बाद भी ये चीज एज इट इज बिल्कुल ऐसे ही रिपीट होगी जैसा अभी चल रहा है, नथिंग न्यू, है ना। बाबा ने कहा कि याद में रहेंगे तो कल्याण होगा, मीठे माशुक को तुम प्यार से याद करेंगे, याद का अगर चार्ट रखेंगे, चार्ट रखना मतलब जैसे 1 घंटा अभी पढ़ाई का काम चल रहा है, आपने अपनी बुद्धि को पढ़ाई में लगा दिया, फॉर एग्जाम्पल पढ़ाई मतलब या सपोज किसी भी काम में लगा दिया, अब उस 1 घंटे के बाद आप चेक कीजिए आपने सिर्फ बाबा को याद करने का कितना टाइम रखा। याद का चार्ट रखना मतलब कि सिर्फ बाबा के ऊपर मैंने फोकस कितना टाइम रखा, वो चार्ट अपना धीरे 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 बढ़ाते रहना है। बेसिकली खुद को चार्ज करने का जो चार्ट है वही याद का चार्ट है, और बाकी कर्म योगी बन करके तो बाबा कहता है दिन भर तुम्हें काम करना है ना। फिर बाबा ने आज का वरदान दिया है कि आपस में स्नेह की लेन देन द्वारा सर्व को सहयोगी बनाने वाले सफलता मूर्त भव। बाबा ने कहा कि ये जो ज्ञान का दान है ये तुम्हें अज्ञानियों को करना है, लेकिन आपस में ब्राह्मण आत्माओं को स्नेह का लेन देन करना है, और 1 सेकंड में व्यर्थ संकल्पों को फुल स्टॉप लगा देना है, तो तीव्र पुरुषार्थी है। ओम शांति।